नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आरवी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक हिंदी का नोट्स लेके आया हूं जिसमें टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, एच टेट या स्टेट इन सब में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा नोट्स बनाया हूँ जिसको आप पढ़ के देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लासेस रहेगा आपका हिंदी का। हिंदी फ़ारसी भाषा का शब्द है। स्टार्टिंग में जब हिंदी की स्टार्ट हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, तो वो था सबसे पहले वो फ़ारसी भाषा का शब्द था। फिर भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाएं हो गई है, जिसे हम अंग्रेजी में उल्लेख नहीं कर सकते। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में अध्याय 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेके और 351 तक हिंदी के विकास के लिए नियम बनाए गए हैं। आप अपने संविधान को खोल के देखेंगे जिसमें 343, 351 तक उसमें हिंदी के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसमें उसमें राज्य भाषा, स्टेट लेवल भाषा और इंडिया के तौर पे कितनी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें 22 भाषाएं अभी तक हो गई है। पहले स्टार्टिंग में 17 थी, उसके बाद 18 हुई है, अब जाके 22 भाषाएं हो गई हैं, जो अनुच्छेद 343 से लेके 151 तक संविधान में प्रदर्शित किया गया है। अनुच्छेद 343 फर्स्ट है। इसमें कहा गया है कि हिंदी जो भाषा है वो संघ की राजभाषा होगी और लिपि जो होगी देवनागरी उसके अंक के रूप में काम आएगा। अंतर्राष्ट्रीय रूप में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके होगा। अनुच्छेद 348 में इसमें उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। जैसे 343 में है ना, उसमें क्या था कि जो देवनागरी लिपि थी उसमें भाषा था, लेकिन उसको अंकों के रूप में प्रदर्शित किया गया। अभी जो है अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेज कहेंगे उसको, वो चीज़ें उसको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 351 इससे कहा गया है कि सरकार हिंदी भाषा का विस्तार करे और अधिक संस्कृत व हिंदी का शब्द लिया जाए और आवश्यक हो तो अन्य भाषाओं से भी लेकर हिंदी की समृद्धि की जाए। मतलब कि इसको बोला गया है कि बाहर से भी हम भाषाएं लेंगे, जैसे अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब चीज़ें लेके हम हिंदी को एक प्रचुर मात्रा में डिकोड करेंगे, ताकि जो भी अगर बोलता है तो उस श्रोता जो होगा उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है। और जब हिंदी का उत्पन्न हुआ था तो उसकी जो जननी थी वो क्या था, अपभ्रंश था। अपभ्रंश जो था, अपभ्रंश हुआ था, सबसे पहले संस्कृत आया था। संस्कृत जबकि हिंदी भाषा जो जन्म लिया था वो अपभ्रंश से हुआ था, लेकिन जो उससे पहले अपभ्रंश से जो पहले था वो क्या था, संस्कृत था। तो संस्कृत था, उसके बाद से वही जाके आगे उसका भारूपी परिवार कहा बोला गया। भारूपी परिवार की भाषा है, मतलब उसमें बहुत सारे भाषाएं आ गए हैं। तो नेक्स्ट अपन करेंगे, देखेंगे कि इसके बाद से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कोई नहीं, अभी आ जाएगा। और ये जब हम हिंदी का विकास हुआ था तो उसमें बहुत सारी
लैंग्वेज चूज किया गया था जो अनेक प्रकार की थी, और किस स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है उसके लिए बहुत सारी भाषाएं को अन्य अन्य राज्यों में कैसे कैसे कौन सी भाषा किस में बोली जाती है उसके लिए उल्लेखित किया गया है इसमें। तो हम देख सकते हैं इसमें, ये सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए हम ऐसे सबसे पहले जो संस्कृत भाषा थी ना, संस्कृत जो थी आर्यों की भाषा थी, जो सबसे श्रेष्ठ थे ना। ऐसे ये तो सीधा नहीं हो पा रहा है, बट मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आप ऐसे सुन लीजिए कैजुअल। तो वो क्या था ना कि सबसे महान भाषा थी, श्रेष्ठ। आर्य जो थे ना, सबसे पहले हमारे यहाँ आर्य लोग आए थे, तो उनकी जो भाषा थी बड़ा श्रेष्ठ थी। मतलब ये जो संस्कृत मतलब अच्छे से बोलते थे वो लोग। उसके बाद फिर धीरे धीरे मध्यकालीन, पहले उसके बाद से स्टार्ट हुआ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। 3 तरह से उन्होंने बांटा, जो आर्य लोग थे वो 3 तरह से भाषा को बांटा। पहला था प्राचीन भारतीय अर्ध भाषा, दूसरा मध्य भारतीय अर्ध भाषा, और तीसरा था आधुनिक भारतीय, जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं, ऐसा था। तो इसके भी बहुत सारे अंग थे जिसमें प्राचीन में पहले जब आर्य लोग आए थे तब प्राचीन भाषा में क्या थी, उसमें संस्कृत थी पहली भाषा। और संस्कृत में उसमें 2 थी, पहला वैदिक संस्कृत थी और दूसरा लौकिक संस्कृत थी। जो वैदिक थी वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व का उसमें भाषा उसका चला था, और जो लौकिक थी वो 1000 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व से लेके और 500 ईस्वी पूर्व तक चला था, जो लौकिक था। इसमें क्या था ना कि वैदिक में जो था क्या, वेद 4 थे। पहला वेद जो था उसमें ऋग्वेद था, और इसमें लौकिक जो था उसमें रामायण की रचना की गई थी। आज जो वाल्मीकि थे ना, उन्होंने लौकिक भाषा में रामायण की रचना करी थी, जो संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ये जो थी ना, इसमें 3 तरह की भाषा का उत्थान हुआ। पहला था प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत में देखा क्या था, पाली थी। अब पाली में भी 3 भाषाएं थी, बौद्ध धर्म की भाषा थी, मगधी भाषा थी, और प्रथम देश की भाषा थी पाली जो थी। और दूसरा में था प्राकृत, जिसमें जैन धर्म की भाषा आई। और तीसरा था अपभ्रंश, जिसमें ग्रामीण या गंवारों की भाषा या अनपढ़ों की भाषा या आहट जो था, ये सब चीज़ें लैंग्वेज यूज़ किया गया इसके अंदर, भाषा जो बोला गया पहले। अब क्या था, अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, मतलब जो आधुनिक भाषा में आ गया था उसमें अपभ्रंश भाषा आई थी। तो उसमें क्या था, सौरसेनी थी, अर्ध मगधी थी, ठीक है, फिर मगधी थी, फिर महाराष्ट्री थी, फिर खस थी, फिर ब्राह्मण थी। तो इसमें अलग अलग से अलग अलग राज्यों में बोला गया। जैसे सौरसेनी है, पश्चिमी हिंदी में बोला जाता है, राजस्थानी उसमें है, गुजराती है, ठीक है। अर्ध मगधी में पूर्व हिंदी था। अब मागधी में क्या था, बिहारी था, बांग्ला था, उड़िया था, असमिया था। महाराष्ट्र में क्या था, मराठी था। खस में क्या था, पहाड़ी और हिंदी था। ब्राह्मण में सिंधी और पंजाबी और लहंदा था। तो ये जो भाषाएं हैं ये सब प्रचलित हुई, और आज के डेट में ये सब भाषाएं बोली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भाषाएं थी आज तो बोले जाते हैं। अभी हम लोग भी ऐसे ही यूज करते हैं इस भाषाओं को, हर लैंग्वेज में यूज करते हैं। जैसे उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो भाषा थी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाषा कौन से शब्द में, भाषा का उत्पन्न कैसे हुआ था, भाषा हम कैसे बोलते हैं, भाषा को हम क्या कहते हैं। तो भाषा जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचार व्यक्त करता है तो तथा दूसरे के भावों को या विचारों को ग्रहण करता है, वह भाषा कहलाती है। जैसे मनुष्य जब कोई भी वर्ड, कोई भी भाषा बोलता है तो उसका जो भाषा है दूसरा लोग सुनता है तो वही उसकी भाषा कहलाती है। अब इसमें भाषा में भी बहुत सारी भाषाएं थी।
भाषा में बहुत सारी भाषाएं थी। पहला था राज्य भाषा। राज्य भाषा जो थी, भाषा के में जो आता है जो राज्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा, राज्य भाषा, लौकिक, मतलब बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें लोग अपना बोलते हैं। जिस जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो वहाँ की राज्य भाषा मानी जाती है। जैसे राज्य भाषा क्या होती है? जिन भाषा को सरकार सरकारी काम काजों के लिए नियुक्त करती है तथा वो राजभाषा, दरबारी भाषा तथा सरकारी भाषा कहलाती है। संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा की दर्जा दी गई थी। ठीक है। जैसे जिस भाषा में सरकारी दफ्तरों में हम लोग भाषा जो यूज़ करते हैं तो वो क्या होती है कि हमारी राज्य भाषा होती है। ठीक है। और जैसे एक नोट्स है इसमें, जो इसमें राजभाषा का उल्लेख संविधान में किंतु राष्ट्रभाषा का नहीं है। जो राजभाषा का उल्लेख है ना वो संविधान में किया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। ये सिर्फ राज्य में ही हिंदी को बोला जाता है। और ये 14 सितंबर 1949 को पहला जो था वो राजभाषा हिंदी दिवस मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा को किसी देश की अधिकांश जनसंख्या बोलती है और समझती है तथा एक दूसरे का संपर्क करती है तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे राष्ट्रभाषा क्या होती है कि जैसे बहुत सारे लोग दूसरे देश से आए हमारे देश में, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा लोग, हमारे देश का लोग, इंडिया का लोग, भारत का लोग वो बातें समझ रहा है, तो वो जो भाषा है ना वो कहलाती है हमारी राष्ट्रभाषा। जैसे कोई अमेरिका से आया, मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, वहाँ से कोई आया और हमारे यहाँ पे वही बोल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज है, तो उसमें वो दोनों समझ पा रहे हैं तो वो उसकी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वो हमारे देश से बाहर है। अंत अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है, फिर भी हमारे देश के अतिरिक्त मॉरिशस, अभी मैंने बताया था मॉरिशस में बोली जाती है, फिर ट्रिनिडाद में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, सूरीनाम में प्रयुक्त होती है। मतलब जो जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है ना, ये मॉरिशस में, ज़्यादातर मॉरिशस में बोली जाती है, ट्रिनिडाद में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद से आता है मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है? भाषा में एक रूपता लाने के लिए जो प्रयास करती है वो मानवीकरण कहलाता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप में भाषा वैज्ञानिक निर्धारित करते हैं और सरकार को उस मान्यता देती है कि वह मानक भाषा, परिवर्तित भाषा, परिनिष्ठ भाषा और प्राकृतिक भाषा तथा अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। जो मानक भाषा होती है ना, उन लोगों के मानवीकरण के, मतलब मानव के हाव भाव विचारों पे जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो उसके हाव भाव विचार प्रकट होते हैं, वही मानवीकरण कहलाते हैं। जो शुद्ध रूप से भाषा वैज्ञानिक निर्धारित करते हैं उसका, सरकार उसे मान्यता देती है कि हाँ इनका भाषा बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है, तो वो उसमें कुछ परिवर्तित भी करती है तथा उस भाषा को प्राकृतिक भाषा तथा अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। उसको अंग्रेजी में हम क्या जानते हैं? स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो भाषा थी, जैसे आ मानक है, झा ये भी मानक है। तो ये हमारी थी आज की क्लास। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं हमें, और लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा आपको। धन्यवाद।